बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जीके यूनिवर्सिटी स्वाबी के एडमिशन 2026 के रिलेटेड है। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जीके यूनिवर्सिटी स्वाबी में एडमिशन 2026 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एक्सेस भी स्टार्ट की है। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जीके यूनिवर्सिटी स्वाबी में एडमिशन 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई 2026 है, जबकि एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो बेसिकली 21 जुलाई 2026 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है वो 31 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मटेरियल्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जीके यूनिवर्सिटी स्वाबी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो एडमिशंस का, इधर ऑप्शन शो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो फी एंड एक्सपेंसेस का, इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फी स्ट्रक्चर जो है चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फीस 4,70,000 रुपीज़ है, जबकि मैनेजमेंट साइंसेज प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फीस 4,12,500 रुपीज़ है। फी स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई फॉर एडमिशन का, अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज जीके यूनिवर्सिटी स्वाबी का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन क्रिएट अकाउंट का, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोग्राम लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और कंटिन्यू टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम जो वो टाइप करना है, इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद CNSC नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने टेस्ट सिटी जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनके अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम जो वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अगर कोरियर सर्विस जो है वो अवेलेबल है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इसी तरह नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया अपने ये सिलेक्ट करना है, इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो टाइप करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो सिलेक्ट करना है, FSC की है, A लेवल की है या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने स्टडी ग्रुप जो सिलेक्ट करना है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, ICS की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने FSC पार्ट 1 का पासिंग ईयर जो है वो इंटर करना है, इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद FSC पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करनी है, इधर अपने प्रेफरेंस नंबर जो सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस नंबर जो सिलेक्ट करने के बाद इनकेस अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट चॉइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आप फाइनेंशियल स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने नोट इंटरेस्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आपने फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको अपने TCS भी करना होगा।
इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रीड कर लेना है। इन केस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन फी चालान के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने चलान नंबर जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद बैंक का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद पेमेंट मोड जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद पेमेंट डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद अमाउंट जो अपने वो टाइप करनी है, इसके बाद रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो है वो इंटर करना है और पेड चलान का स्क्रीनशॉट जो अपने वो अपलोड करना है और सबमिट फी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट फी डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।